देखिए 1990s में वैली में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया, जीनोसाइड किया गया। 1990s और अर्ली 2000 में जम्मू प्रोविंस के 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मुख्यतः 4 लेकिन एडजॉइनिंग मिला के 5-6 आप मान लीजिए। डोडा किश्तवाड़, राजौरी पुंछ, रामबन एंड पार्ट्स ऑफ उधमपुर। यहां पे भी हिंदुओं का नरसंहार किया गया, जीनोसाइड किया गया। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की मांग ये रही कि इस जीनोसाइड को भारत सरकार ऑफिशियली जीनोसाइड रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि ऑफिशियली भारत सरकार अगर इसे जीनोसाइड रिकॉग्नाइज करती है तो फिर विक्टिम्स ऑफ इस्लामिस्ट मूवमेंट्स के साथ न्याय किया जा सकेगा, क्योंकि भारत की राज्य सत्ता यूएन कन्वेंशन ऑन जीनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट जीनोसाइड की सिग्नेटरी है और उस पर काम करे। लेकिन यहाँ की इस्लामिस्ट व्यवस्था ने इतना जोर लगा दिया, ताकत लगा दी कि भारत सरकार ने सीधे विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को कहा कि हम आपके साथ जो हुआ है उसे जेनोसाइड नहीं कहेंगे, ना ही इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे। उन्होंने इसे माइग्रेशन का नाम दिया। बहुत देर से कश्मीरी हिंदुओं की ये डिमांड है कि जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली में जो हिंदुओं के साथ साथ नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, उसे रिवर्स करने के लिए पहली एक चीज है, पहली रिक्वायरमेंट है कि भाई आप उसे जेनोसाइड रिकॉग्नाइज करिए, जिसकी बात मैंने पहले भी की। लेकिन उसके बाद ये रिक्वायरमेंट है कि कम से कम आप हमें वहां पे रीसेटल करिए, और रीसेटल इस तरीके से करिए कि हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, हमारे लिए एक सेपरेट टेरिटरी कार्व आउट करिए, उस टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दीजिए, वो हमारे परपेट्रेटर्स के पावर स्ट्रक्चर के अधीन नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली केंद्र उस टेरिटरी को गवर्न करे, कंट्रोल करे, और यूनियन टेरिटरी के माध्यम से ये हो सकता है। पनून कश्मीर के नाम से वो ये डिमांड करते हैं। और देखिए, ये समझने की आवश्यकता है कि ये पनून कश्मीर या यूनियन टेरिटरीज फॉर परसिक्यूटेड जीनोसाइड फेसिंग हिंदूज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की लड़ाई केवल जम्मू कश्मीर को इस्लामाइज करने की लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान की लड़ाई पूरे हिमालयाज को इस्लामाइज करने की है। पाकिस्तान की गजवाए हिंद की लड़ाई में पूरी हिमालयन रेंज को इस्लामाइज करना एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है, क्योंकि हमारा हिमालय ही है जो हमारी इंडिक वैदिक सिविलाइजेशन की धरोहरों को समेट के रखा है। वो इन सिंबल्स को, वो इन इंस्टीट्यूशंस को जो हिमालयाज में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें भी इस्लामाइज करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक टोटल वॉरफेयर है जिसमें आपके सिंबल्स, आपकी फोकलोर, आपकी यादें, आपके धार्मिक स्थल हर तरीके से ध्वस्त किए जाने चाहिए। तो अगर आपको पाकिस्तान की या इस्लामिक वर्ल्ड की इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज के प्रोसेस को रोकने की लड़ाई लड़नी है, तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि जो 100% इस्लामाइज्ड रेडिकलाइज्ड सोसाइटी है कश्मीर में, वहां पे एक हिंदू फुटहोल्ड क्रिएट करिए। हिंदू फुटहोल्ड क्रिएट करने के लिए आपके पास आर्ग्यूमेंट है कि वहां पे मुसलमानों ने, टेररिस्ट ने, जिहादिस्ट ने, इस्लामिस्ट ने हिंदुओं का नरसंहार किया। उस नरसंहार के कारण जो सरकार पर जिम्मेवारी बनती है न्याय करने की, उस न्याय के चलते हम यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी कार्व आउट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। और झेलम नदी, वितस्ता नदी जिसे वैदिक काल में कहा जाता है, उसके नॉर्थ ईस्ट में वो टेरिटरी क्रिएट की जा सकती है, और ये कोई कम्युनल आर्ग्यूमेंट भी नहीं। लेकिन भारत सरकार जब जेनोसाइड तक रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये हिंदू फुटहोल्ड क्रिएट करने की बात तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान से लड़ने की बात भी छोड़ दीजिए। पाकिस्तान जो जो चाहता है जम्मू कश्मीर में हो, उसे मैं ये कह रहा हूं कि भारत सरकार ही क्रियान्वित कर रही है। जैसे मुस्लिम सेसेशनिज्म की मूवमेंट को माइनॉरिटी स्टेटस इलीगल ग्रांट करके इंटरनेशनल सपोर्ट दिलवाने की बात,